नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी और आज बताएंगे आपको ईरान ने आखिर अमेरिका के किन किन सहयोगी देशों पर किया हमला और कहां गिराए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या नया दावा कर रहे हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान के हारने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। वो खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा दबंग समझता था लेकिन अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने समझौते पर बातचीत करने में बहुत ज़्यादा देर कर दी है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले ईरान ने बुधवार को बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यानी इन देशों में जहां जहां अमेरिकी ठिकाने बने थे उन्हें टारगेट किया गया। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। इससे पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और निगरानी रडार ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इससे पहले सोमवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने की जिम्मेदारी नहीं ली। और बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से जुड़े अब कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी आपको दे देते हैं। इधर अमेरिका ने ईरान पर कई हवाई हमले किए हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया था, जबकि तेहरान ने हर हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है। वहीं जो एक और बड़ी अपडेट है, ट्रंप का कहना है कि 2 हफ्ते में ईरान पर पूरी तरह जीत का ऐलान कर देंगे। रिपब्लिकन रैली में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बढ़त बनाए हुए है और अगले 2 हफ्तों में टोटल विक्ट्री घोषित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे तेल की कीमतों में भी गिरावट आएगी या नरमी आएगी। और एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है, इधर इजराइल ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो फिर ईरान और उसके समर्थकों पर हमला करेंगे। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जामिर ने कहा कि हालिया ऑपरेशन सिर्फ शुरुआत थी, जरूरत पड़ने पर इजराइल ईरान पर और बड़े हमले करने के लिए तैयार है। तो एक और अपडेट, ट्रंप नेतन्याहू के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ईरान इजराइल तनाव के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को चिताया कि संघर्ष बढ़ाने पर इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। और ये एक और महत्वपूर्ण अपडेट्स, इधर हॉर्मुज के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास समुद्र में गिर गया। दोनों पायलट हालांकि सुरक्षित बचा लिए गए हैं। अमेरिकी सेना ने पहली बार समुद्र में ड्रोन बोट का इस्तेमाल कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। वहीं बता दें, इधर अमेरिका ने ईरान के बड़े रणनीतिक ठिकानों को टारगेट करते हुए हमला किया। अमेरिका ने ईरान के 5 रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया। इनमें बंदर अब्बास, मिनाब, सिरिक, जास्क और केशम द्वीप शामिल हैं। ये सभी इलाके हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास स्थित हैं, जिससे दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में एक माना जाता है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस समुद्र के रास्ते दूसरे देशों तक पहुंचता है। ऐसे में इस इलाके में किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। वहीं बंदर अब्बास ईरान का प्रमुख नौसैनिक और व्यापारिक बंदरगाह है, जबकि जास्क, सिरिक और मिनाब तटीय क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाते हैं। वहीं केशम द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के पास स्थित है और लंबे समय से ईरान की सैन्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो ये तमाम डिटेल्स बता दें आपको। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जल्द ही ईरान पर पूरी जीत का वो अनाउंस कर देंगे, लेकिन फिर भी ईरान इधर मानने को तैयार है नहीं। ईरान लगातार उन देशों को भी टारगेट कर रहा है जो अमेरिका के सहयोगी रहे हैं या फिर जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, उन सैन्य ठिकानों को टारगेट कर ईरान लगातार जवाबी हमला भी कर रहा है। तो दूसरी तरफ इजराइल
अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका लगातार कह रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेंजामिन नेतन्याहू से कह रहे हैं कि वो ईरान को टारगेट ना करें, अब हमले ना करें, उसके सहयोगियों को टारगेट ना करें, लेकिन फिर भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी दावा कर रहा है कि अगर कोई हिमाकत हुई तो फिर जवाब देंगे। बहरहाल मिडिल ईस्ट से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।